हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारा जो ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल जो है वो उसमें आपको जीरो से लास्ट तक मीन्स जो भी आपका कंपटीशन का मैथ रहता है तो यहाँ पे हमने बहुत सारी क्लासेस में डिस्कस किया है और मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमने कवर भी किया है। क्लास नंबर 84 चल रही है। ओके, तो ज्यामिति को स्टार्ट किया है। ज्यामिति में आप सभी लोग जानते हैं कि कम से कम आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और उनको हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे यूनिक मेथड के साथ, इसको हम समझते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका कुछ काम रहेगा कि आप सभी को इनकी जो थ्योरम्स हैं वो आप सभी को पता होनी चाहिए। यदि आपको थ्योरम्स और रूल्स नहीं पता है तो आप ज्योमेट्री को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से इनके प्रश्नों को समझेंगे। पहले कुछ इनकी जो रूल्स हैं उनको समझते हैं, इनकी जो थ्योरम्स हैं उनको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं। हमने लाइन एंड एंगल्स पे हमने कल क्लास में डिस्कस किया कि लाइंस क्या हैं और हमारे एंगल्स क्या हैं। ओके, यहाँ पे बात करते हैं पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि यदि दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, मीन्स आपके दिया जाएगा आपके प्रश्न में कि आपके जो भी दो कोण होंगे उन दोनों का जो योग होगा वो 90 मीन्स आपको यहाँ पे डायग्राम से शो हो रहा है कि लाइन ए है और लाइन सी है। ठीक है, पॉइंट ऊपर मिल रही है। ऐसे ही लाइन बी ऊपर मिल रही है आके। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे कि ये जो लाइन ए है ये सी पर परपेंडिकुलर है, मीन्स लंब है। तो जब लंब है तो ये आपको 90 डिग्री पर काटेगी। तो यहाँ पे जो दो कोण बने ए ओ बी और बी ओ सी, इन दोनों कोणों का जो भी मान होगा, चाहे 40-45 हो सकता है, 40-50 हो सकता है, 45-45 हो सकता है, 30-60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। ओके, अब कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सीधा सा एक वन लाइन का प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि 30 का पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो। तो आपको पता है कि भाई इन दोनों जो भी एंगल होंगे पूरक कोण के वो उन दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। तो एक 30 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पूरक कोण पे प्रश्न बनते हैं। कभी कभी रेशियो में दिया जाता है कि दो पूरक कोणों का अनुपात जो है वो 2:3 के अनुपात में है, तो दोनों कोणों का मान या छोटे कोण या बड़े कोण का मान क्या हो। इस तरीके के प्रश्न हमारे बनते हैं। बात करते हैं संपूरक कोण मीन्स संपूर्ण। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री दिया गया हो, ठीक है, मीन्स कोई भी दो कोण हो सकते हैं। अब दो कोण आपको सभी को मैंने बताया कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दी गई है इस तरीके की, ठीक है, ए बी लाइन है और ए बी लाइन पर लाइन सी बिंदु ओ पर मिल रही है। ठीक है, यहां पर तो इन दोनों जो कोण होंगे इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। अब इस पर भी प्रश्न बनता है और पूछा जाता है कि 60 का संपूरक कोण क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ओके, यदि आपको पता होंगे तो आप इनके प्रश्नों को आसानी से समझ सकेंगे। ओके, बात करते हैं आगे। आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो दो कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो वे आसन्न कोण कहलाते हैं। Two angles have common vertex and a common side, so they are called adjacent angle। ठीक है, मीन्स आपने डायग्राम में देखा यहां पर कि यहां पे आपको दिया गया है कि एक लाइन Q है, एक लाइन P और एक लाइन R बिंदु O पर मिल रही है। ठीक है, अब बिंदु O पर मिल रही तो यहां पे दो आपके कोण बनेंगे POQ। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी आपका जिस भी पॉइंट पर एंगल बनेगा वो पॉइंट हमेशा मिडिल में रहेगा, जैसे POQ।
ठीक है। तो ओ का मीन्स ये हो गया कि ओ पॉइंट ओ पर जो हमारा एंगल है वो कोण हमारा जो है वो पॉइंट ओ पर बन रहा है, ठीक है, पीओ क्यू। और आर ओ क्यू, ठीक है, इसमें देखिए एक आपकी कॉमन भुजा दी गई है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। और इनका उभयनिष्ठ शीर्ष मीन्स कॉमन पॉइंट है जहां पर ये तीनों बिंदु मीन्स तीनों लाइंस आपकी मिल रही हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोण पीओ क्यू और कोण क्यू ओ आर आसन्न कोण होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब नाम से आपको क्लियर है कि अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो। टू एंगल्स आर सेड टू बी वर्टिकल अपोजिट एंगल इफ देयर साइड्स आर टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज, ठीक है। तो यहां से देखिए आप इनको बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और आप ये भी फाइंड आउट करेंगे कि इस तरीके से जो दोनों विपरीत कोण हैं वो कैसे बराबर होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये लाइन ओडी और बीसी बिंदु ओ पर मिलती हैं, ठीक है, बिंदु ओ पर मिल रही हैं। अब मैंने बताया कि विपरीत कोण जो है वो आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यहां से देखिए ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और ये वाला जो कोण है ये कोण किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। अब कैसे बराबर होंगे इसको समझिए। तो हम मान लेते हैं कि ये जो कोण है वो आपका 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब 30 ना लेके कुछ और ले सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। ये जो एंगल है वो आपका मान लेते हैं 100 डिग्री का बन, ठीक है। अब जब 100 डिग्री का आपका कौन सा हो गया, AOC, ठीक है, कोण AOC बराबर कितना हो गया 100। हमें निकालना है कोण AOB मीन्स कोण AOB का मान क्या होगा। अब इसको समझिए, ये आपकी एक BC जो लाइन है वो आपकी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कोण कैसा होता है, ऋजुकोण। ऋजुकोण का मीन्स 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का जो मान होगा मीन्स संपूरक कोण हो गए। तो संपूरक एक आपका 100 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर देखिए आपने AOB को फाइंड आउट किया मीन्स आप यहां पे नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोण AOB बराबर 80 डिग्री हो तो कोण BOD इसका मान कितना होगा। तो यहां पे देखिए अब आपकी लाइन AD एक ऋजु रेखा है, ऋजु रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। तो इसके हिसाब से ये कितना हो गया 100 हो गया भाई। 80 का संपूरक कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। अब यहां पर अब इसको तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं कि भाई अगर हमसे पूछे COD का मान कितना होगा तो भाई COD कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि BC एक ऋजु रेखा है, ऋजु रेखा पर बना हुआ कोण 180 होता है। तो 180 मीन्स 100 का संपूरक कोण, या आप इन दोनों को मीन्स 180 में से 100 को लेस करेंगे तो आपको 80 डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को हम समझेंगे ताकि आपका जो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो प्रश्न होता है कि आपने देखा होगा कि बेसिक जब 9th हाई स्कूल 11th 12th पे हम जब ज्योमेट्री को पढ़ते हैं तो हमें वहां पे जो एक्सप्लेनेशन होता है वो किस तरीके से दिया जाता है कि लेट कोण AOC प्लस कोण AOB इज इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। अब आपको AOC दिया गया है, AOB को फाइंड आउट करेंगे तो हमको ऐसे नहीं करना, ओके, क्लियर सभी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट टाइप मीन्स नेक्स्ट आपका जो रूल है बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण मीन्स इसकी जो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको हम समझेंगे कि आपकी एक दो लाइनें हैं L और M, ठीक है। L और M लाइन को एक लाइन N, ठीक है, काटती है। अब जब इसको क्रॉस करेगी तो आपने देखा कि यहां पर L लाइन और M लाइन है,
ठीक है। और इसको कहां पे पॉइंट, ये पॉइंट आप इसको मान सकते हैं P और Q पे, इन दोनों को काट रहे। ठीक है, P और Q को काटा, तो काटने पे आपने देखा कि ये जो बाहर बाहर के कोण हैं, कोण 1 और कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये कैसे हैं, वह कोण है। ठीक है, मीन्स ये जो आपकी जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये बाहर बाहर के हो गए भाई, ये हिस्सा बाहर का है, ये हिस्सा बाहर का है, ये हिस्सा अंदर का हो जाएगा। ठीक है, और ये हिस्सा भी अंदर का हो जाएगा। तो बाह्य कोण की बात की गई तो 1, 2, 7 और 8 कैसे हैं, बाह्य कोण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल, मीन्स अंतः कोण क्या होते हैं। तो जब L और M को एक लाइन N ने क्रॉस किया, इंटरसेक्ट किया, तो अंतः कोण हमसे पूछे गए हैं। तो बाह्य कोण आपने अभी पढ़ा कि जो भी आपके जो बाहर बाहर के कोण थे वो बाह्य कोण हो गए। अंतः कोण मीन्स जो अंदर की ओर हैं। ठीक है, तो अंदर की ओर कौन कौन से हैं, एंगल 3, एंगल 4, 5 और 6। तो ये 4 कोण जब दो लाइनों को एक लाइन क्रॉस करेगी, मीन्स काटती हुई जाएगी, तो हमारे 4 कोण अंतः कोण होंगे और 4 कोण कैसे होंगे, बाह्य कोण होंगे। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। बात करते हैं नेक्स्ट आपका संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। अब ये जो करस्पॉन्डिंग और इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, इनको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो संगत, अब संगत क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपका फ्रेंड सर्किल या आपका जो जिस भी आप माहौल में जो भी आपका एटमॉस्फेयर है वो आपका एक पढ़े लिखे या एजुकेटेड लोगों का है, तो उसमें जो भी संगति होगी वो कैसी होगी, अच्छी होगी। जो भी अगर आपकी संगति गलत लोगों के साथ है तो आप भी हमेशा आपकी जो गलत होने की संभावना है वो सबसे ज्यादा होगी। मीन्स तभी तो कहते हैं घर वाले, आपके माँ बाप या आपके जो गार्जियंस है वो आपको हमेशा गाइड करते हैं भाई कि आप अच्छे संगति में बैठें। ठीक है, तो जब अच्छी संगति में बैठेंगे तो आप भी अच्छे होंगे। यदि आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो कुछ अच्छा सीखेंगे, गलत लोगों के साथ बैठेंगे तो गलत सीखेंगे। ठीक है, तो यही हमारा संगत कोण है, मीन्स कुछ भी नहीं है। तो यहां पे समझिए कि एक साइड के जितने भी कोण होंगे, मीन्स ये आपकी साइड 1 हो गई, ये साइड 2 हो गई, तो साइड टू साइड बात करेंगे तो यहां पे देखिए कि ये जो कोण है 2, हमें अपोजिट साइड में नहीं जाना है, उसी साइड में बात करेंगे कि आपने देखा कि ये जो कोण है वो कितना हो गया, 2 है, तो इसकी संगति आपकी कैसी होगी, कोण 6 के इक्वल होगी। ठीक है, तो तभी तो कहते हैं संगत कोण की जो आपका युग्म है वो दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं इसको भी समझते हैं एक बार। आपने देखा कि ये वाला जो कोण 2 था वो हम मान लेते हैं कि आपका कुछ 105 डिग्री रहा होगा। ठीक है, तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये कोण भी 105 डिग्री होगा। ठीक है, आपने देखा कि 105 होगा। अब यहां पे जो एन लाइन है, तो एक लाइन एल को इंटरसेक्ट कर रही, तो ये 105 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये भी आपका ये हो जाएगा 75, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो जब ये आपका 75 हो गया, अब सेम जो लाइन थी दूसरी लाइन को भी काट रही है, तो सेम एंगल बनेगा, मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा, 105। अब कौन कौन से एंगल एक साइड में बराबर होंगे, तो आपने देखा कि कोण 2 है वो कोण 6 के बराबर हो गया। ठीक है, अब कोण 3 जो है 75 डिग्री हमने फाइंड आउट किया, तो कोण 7 जो है वो भी कितना होगा, 75। मीन्स हमने एक साइड में बात की। अब अपोजिट साइड में चलते हैं, तो आपने देखा कि कोण 1 जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, कोण 5 के इक्वल। ठीक है, और कोण 4 जो है वो कोण 8 के इक्वल होगा। ठीक है, मिस आपकी जो एक साइड की हमेशा आपकी जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो एक साइड में देखे जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, संगत कोण के युग्म जो हैं वो बराबर होते हैं।
मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कोण जो था वो कितना हमने माना था 105 डिग्री, तो कोण 6 जो है वो भी कितना होगा 105 होगा। यदि कोण 3 की बात करेंगे तो ये 75 फाइंड आउट किया, तो कोण 7 भी आपका कैसा होगा 75। सेम अपोजिट साइड में 1 बराबर किसके हो जाएगा 5 के और 4 बराबर 8 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी संगति की संगत मीन्स आप एक साइड में ही देखेंगे। तो कभी कभी ये भी कहा जाता है कि यदि आपके बारे में जानना है तो आपकी फ्रेंड सर्कल में देखा जाए, मीन्स अब फ्रेंड सर्कल आपकी जो है वो संगत को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे वैसे ही आपकी भी हैबिट्स होंगी। ठीक है, बात करते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मीन्स पहले तो एकांतर और कोणों के बारे में देखते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड में चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा, बात करें कि एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण का मीन्स हो गया कि संगत में हमने एक साइड में देखा, मीन्स इस साइड में देखा था, पहले 2 और 6 बराबर थे, 3 और 7 बराबर थे। एकांतर में दूसरी साइड में भी चेक करेंगे, मीन्स कोण जो है 2 होगा। अब अंतः कोण की बात हो रही है। ठीक है, तो अंतः कोण का मीन्स कि ये 3, 4, 5 और 6 में बात करेंगे, 1, 2, 7, 8 में नहीं होगी। तो कोण जो 3 होगा उसका मान किसके इक्वल हो जाएगा, कोण 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि ये 75 डिग्री आया था। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप ये भी कितना होगा 75 डिग्री होगा। कोण 4 जो होगा वो कितना हो जाएगा 105, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 105। मीन्स इन दोनों का एकांतर अंतः कोण कैसे होंगे, मीन्स कोण 3 बराबर कोण 5 के होगा और कोण 4 बराबर कोण 6 के हो जाएगा। अब एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, अब बाहर की बात करें तो ये आपने देखा कि कोण 2 है, अपोजिट साइड में किसके इक्वल हो जाएगा भाई, कोण जो 2 है वो 105 होगा, तो ये जो कोण 8 है वो भी आपका कैसा होगा 105 डिग्री होगा, और कोण 1 बराबर कोण 7 के। अब एकांतर अंतः बाह्य कोण को भी हम एक ही बार में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका इसका रूल क्या है कि एकांतर कोणों के युग्म जो है मींस पेयर जो है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर बाह्य कोण दोनों प्रकार के हो गए, मींस कोण से 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोण 1 इज इक्वल टू अपोजिट साइड में कोण 7, 2 इज इक्वल टू कोण 8, 4 इज इक्वल टू 6 एंड 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, आपकी जो थ्योरम है वो क्या कह रही है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण और बाह्य कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ के मीन्स एक साइड की बात करें, मीन्स अगर हम इस कोण 3 को देखें और कोण 6 को देखें तो इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि ये आपका 1 मीन्स ये आपका कोण एंगल 105 माना था, तो ये कितना आया था 75, तो 75 ये है तो ये कितना होगा 105, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। तो यही हमारी जो थ्योरम है वो ये कहती है कि तिर्यक रेखा की एक तरफ के अंतः कोण और बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ऐसे ही कोण 4 और 5 का मान कितना हो जाएगा 180। ठीक है, कोण 1 और कोण 8 का जो योग होगा वो भी आपका 180 हो जाएगा, और कोण 2 और 7 का योग भी 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अंतः कोणों का अर्थक एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अब ये आपको जो जब प्रश्नों को आप समझेंगे, प्रश्नों को करेंगे, तब ये सभी आपके वहां पर अप्लाई होंगे। ठीक है,
द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। तो अंतः कोण आपके कौन कौन से हो गए भाई, यहां पर दो लाइन L और M है और एक लाइन N एक दूसरे को काटती हैं। तो यहां पर आपकी एक एंगल अंतः कोण का ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये एंगल हो गया और एक ये हो गया। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि इनके जो अर्धक होंगे, मीन्स यहां पे जितना भी एंगल होगा वो कितना होगा, जो भी मान लेते हैं आप, तो इसका अर्धक प्लस इसका अर्धक, इसको हमने एक लाइन से इन दोनों को हमने आगे बढ़ाया। तो जब हमने इनको आगे बढ़ाया तो इन्होंने यहां पर पॉइंट कोई भी इसको यहां पे कट किया, तो यहां पर ये कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री का होगा। तो यही कहा गया है कि अंतः कोणों का अर्धक एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। अंतः कोणों का अर्धक आयत बनाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहां पर अभी आपने पढ़ा कि अंतः कोणों का अर्धक 90 डिग्री पर काटता है। तो भाई जब अंतः कोणों का अर्धक एक साइड में 90 डिग्री पर काट रहा है, मीन्स ये 90 हो गया, तो दूसरी साइड में भी तो 90 डिग्री पे काटेगा, ठीक है। लेकिन ये आपकी जो शेप बनेगी, यहां पर जो रेड लाइन आपको दिख रही है, तो ये जो शेप बनेगी ये आपकी आयत की शेप बनेगी, ओके। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है, यदि तिर्यक लंबवत हो तो अंतः कोणों का अर्धक वर्ग बनाता है, ठीक है। क्या थ्योरम कह रही है, मीन्स ये जो दो लाइन हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, L और M, और जो लाइन N है ये आपकी कैसी है, परपेंडिकुलर, मीन्स बिल्कुल लंब है, ठीक है। लंब का मीन्स ये आपका कोण कितना होना चाहिए, 90, ठीक है। ये कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर जब इन कोणों के अर्धक करेंगे तो ये आपका एक जो अंदर रेड का जो एरिया है ये वाला, ये आपका वर्ग का शेप का होगा। अभी आपने पढ़ा कि यदि वो लंबवत नहीं है तो वहां पर आयत बनेगा, और यदि लंबवत है तो वहां पे वर्ग बनेगा, ठीक है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि इन दोनों के जो कोण होंगे, यदि यहां पर AB लाइन है, ये आपकी AB और लाइन CD पॉइंट O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहां पर ये वाला जो कोण होगा शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो यहां पे हमने रेखाओं और कोणों की कुछ थ्योरम्स हैं, उनके कुछ रूल्स हैं, उनको अच्छे से समझा। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पे रख सकता है ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए, ओके। बढ़ते हैं आगे। अब इनके जो प्रश्न हैं वो हमारे एग्जाम में किस तरीके से बनते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD, अब आपकी AB लाइन कौन सी है, ये वाली, और CD लाइन जो है वो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC इसका मान प्लस इसका मान कितना दिया गया है, 70 डिग्री, और कोण BOD मीन्स इस एंगल का मान कितना दिया गया है, 40 डिग्री, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर AB लाइन हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 में यहां पे 3 पार्ट हो गए, 1 2 3, मीन्स 1 और 3 का मान आपको पता है कितना, 1 + 3 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 70, ठीक है। अब अगर 2 को भी इंक्लूड कर दें तो ये आपका 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। भाई तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। इसमें 1 और 3 का मान उठा के इसमें पुट कर दें तो 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 180 - 70 110 डिग्री।
तो यहाँ पे कोण COE बराबर कितना मिल गया आपको 110 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि कोण BOE का मान क्या होगा। तो कोण BOE मीन्स कोण 3 का मान हमसे पूछा गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब लाइन जो CD है, अब इस CD लाइन को 3 पार्टों में डिवाइड किया, मीन्स ABC। इसको समझने के लिए इसको एक नाम दे देते हैं ABC। अब यहां पे देखिए A और C का मान आपको पता है कितना है, 110 प्लस 40 कितना हो गया 150। अब तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो 180 में से यदि हम इसको लेस कर दें तो ये आपको कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से प्रश्नों को हमें समझना पड़ेगा कि हमारा एक समपूरक कोण कहाँ बन रहा है, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से प्रश्नों को हम आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप कोण ABC प्लस BOC इस तरीके से प्रश्नों को करेंगे तो प्रश्नों में आप उलझ जाएंगे और प्रश्नों को हो सकता है ना भी सॉल्व कर पाए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब कौन कौन सी लाइन है, XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY, यदि कोण PO और Y इसका मान हमें कितना दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, और A और B का जो अनुपात है वो 2:3 है। हमसे पूछा है कि कोण C का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए XY एक ऋजु रेखा है, तो ऋजु रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होगा, जिसमें हमें मीन्स आपके 3 पार्ट हो गए 1, 2 और 3। तीसरे का मान पता है 180 90 डिग्री है। तीनों का कितना होगा 180, जिसमें से एक का पता है 90, तो बाकी का कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 डिग्री। ओके, अब देखिए A और B का जो रेशियो है 2:3 है, मीन्स इन दोनों का जो कोणों का अनुपात 2:3 है। तो 2 + 3 कितना हो गया 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 90 के। इसको हमने इससे डिवाइड किया तो ये 18 × 5 = 90। 1 बराबर कितना हो गया 18 डिग्री। ठीक है, 1 बराबर 18 हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, यहां पे 2 और 3 के हिसाब से एक कोण हो गया, यहां पे ये वाला 18 दूनी 36, ये कितना हो गया 18 × 3 = 54। हमसे पूछा इसका, तो MN कैसी लाइन है, MN एक ऋजु रेखा है और ऋजु रेखा पर बना हुआ कोण कितना होगा 180, जिसमें हमें एक पता है कि 54 है। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 54 कितना मिलेगा आपको, ये 6 और 17 में से 5 को लेस करेंगे तो ये 12, मीन्स 126 डिग्री कोण C का मान हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है सभी के या नहीं आ रहा है। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में AB, अब ये साइन आपको दिख रहा है 2 खड़ी हुई लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, मींस समांतर है। ठीक है, AB समांतर है किसके CD के, तथा मींस ये वाली जो लाइन है वो CD के पैरेलल दी गई है और CD जो है वो EF के पैरेलल है। ओके, तो थीटा का मान कितना होगा, यहां पे इस एंगल का मान कितना दिया गया है 18 डिग्री, इसका मान दिया गया है 72 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब इनको आप क्या करेंगे, इसको हमें क्वेश्चन इतना दिया गया, हमें इसको अपने हिसाब से बनाना है। तो जब अपने हिसाब से इसको बनाएंगे तो आप क्या करेंगे भाई, इसमें इसको हमने आगे बढ़ाया, तो जब आगे बढ़ाया तो आपको कितना मिलेगा भाई, ये पूरा कोण कितना हो गया 180, जिसमें 72 पता है, बचा हुआ कितना हो गया 108 डिग्री।
ठीक है, सेम कंडीशन यहां मिलेगी आपको। इस लाइन को भी हमने EF को भी आगे बढ़ाया तो ये आपका 72 है, तो ये भी कितना होगा 72 में संगत कोण हो गए। ठीक है भाई 72 हो गया, ये कितना मिलेगा आपको, सेम कंडीशन यहां पर ये आपका 108 होगा, 108 डिग्री हो गया। अब 108 आपको पता है ये आपका यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, जिसमें दो कोणों के मान पता है 108 प्लस कितना हो गया 108 प्लस 18। ठीक है, अब हमसे कौन सा एंगल पूछा गया इसको समझिए। हमसे पूछा गया है ये वाला कोण, कोण थीटा का मान हमसे पूछा गया है, तो इस वाला जो ये वाला जो कोण है इस ट्रायंगल में बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, तो जब बाह्य कोण होगा तो इन बाह्य कोण क्या होता है, दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, मींस इन दोनों के बराबर होगा। तो 108 प्लस 18 कितना हो जाएगा 126 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा 126 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD है तो थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें, जैसा दिया गया है बस उसी तरीके से। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या कंडीशन दी गई है, क्या पैरेलल है या नहीं है। यदि पैरेलल नहीं है तो आप वहां पर उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकते कि ये एकांतर कोण होंगे या संगत कोण होंगे या आसन्न, इस तरीके की कंडीशन नहीं लगेगी। ओके, तो यहां देखिए AB जो है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो भाई जब पैरेलल लाइन है तो इसको यदि आप आगे बढ़ा दें तो ये आपका कितना 75, तो ये भी कितना होगा 75। ठीक है, किसका मान पूछा गया, थीटा का मान। तो जब ये 75 है, CD आपकी ऋजु रेखा है और ऋजु रेखा पर बना कोण 180, 180 में से 75 को लेस कर देंगे तो ये 105 डिग्री हो गया। अब ये आपका OA और इसको कोई नाम दे देते हैं E, ODE आपका एक ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180, मींस इसको जोड़ दें और 180 में से घटा दें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 105 प्लस 35 140 और 180 में से लेस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दिए गए चित्र में आपका एक चित्र दिया गया है जिसमें AB लाइन कौन सी आपको दिख रही है सभी को, AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से प्रश्न होगा। और कोण ABC ये वाला कोण जो है वो कितना है 100 डिग्री है। ठीक है, EDC ये कितना है, EDC ये आपका 120, तो BCD का मान पूछा, B C और D इसका मान हमसे पूछा गया कि क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे ये आपका 180 है तो ये कोण भी कितना होगा, ये भी आपका 120 होगा, इस संगत कोण है। ठीक है, तो यहां पे ये 120 होगा, तो जब ये 120 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 80 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये 80 हो गया, यहां पे ये वाला जो कोण है वो कितना होगा। मैंने आपको बताया कि ये इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो इन दोनों के तो यहां से 80 हो गया, तो ये कितना होगा, सबसे पहले हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखिए कि ये वाला जो कोण होगा यहां से इस तरीके से इसको हमने ड्रॉ किया और इसको हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो जब आगे बढ़ाया तो ये वाला कोण जो है 120, तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 80 मीन्स 60 डिग्री। ठीक है, 60 हो गया, इन दोनों का योग कितना हो गया 160, तो ये कितना हो गया 20। भाई यहां पे हमें
डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। यदि जैसा प्रश्न में दिया गया है उस तरीके से प्रश्न को करेंगे तो प्रश्न में हो सकता है थोड़ी समस्या आए, लेकिन आप लाइनों को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि पैरेलल लाइन है। आप इसको अपने हिसाब से रोटेट मींस ड्रॉ कीजिए। तो ये 20 और 80 कितना हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ओके, यहां पे ये आपका 60 होगा तो ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है क्योंकि 160 120 प्लस 60 180 होते हैं। ओके, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है ए बी पैरेलल सी डी हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि आपका एक ए बी लाइन दी गई है और ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। इनको हमने इनके अर्धक किए, अर्धक का मतलब ये वाला हमने बी को सी डी से मिलाया। तो जब बी को डी से मिलाया तो इस ए बी जो भी कोण बनेगा उसका अर्धक हो जाएगा। अब हमने इसको लंब किया है तो अब जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो इस वाले कोण का मान प्लस इस वाले कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है ए बी पैरेलल सी डी हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताइए जल्दी से, जो भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो प्रश्न को सॉल्व करें, बाकी जल्दी से इसका आंसर बताएं कि क्या रहना चाहिए। बताएं जल्दी से भाई। तो हमने क्या किया, देखिए प्रश्न को आसानी से करना है तो आपको सीधा सा जैसा प्रश्न में दिया गया बस लाइनों को आगे पीछे बढ़ाना। ठीक है, तो जब आगे पीछे जो भी स्टूडेंट कर सकते हैं वो करके बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। 60 70 88 या 90। ओके, तो देखिए यहां पे हमने क्या किया, हमने पॉइंट ओ पर जहां पे लाइनें मिल रही थी उनको आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे मिला बढ़ाया, इसको भी हमने ए बी लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ाया। ओके, यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां पे तो बस सिर्फ लाइनों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखा कि ये आपका 180 डिग्री था, ये कितना है 40 डिग्री है। ओके, मीन्स ये आपका 40 इसमें, तो यहां देखिए तब जब ये आपका 128 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको हमने आगे बढ़ाया था तो ये आपका 128 है तो 180 में से लेस करेंगे, 180 माइनस 128 कितना हुआ, ये आपका मिलेगा 2 और 17 में से 12 जाएंगे 5, मीन्स ये वाला कोण कितना हो गया 52। ओके, तो जब ये 52 हो गया और हमने इस वाली लाइन को क्या किया, अब ये वाला कितना बचा, यहां पर आप सीधा सा आप इस तरीके से प्रश्न को देखिए कि हमें जो निकालना है वो इस एंगल का मान निकालना, क्योंकि यदि ये आपको मिल गया तो प्रश्न आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका $88 हो गया। ठीक है भाई, यहां पे 52 140 माइनस 52 कितना हो गया 180, मीन्स 88 हो गया। तो यहां पर अब ये वाला कोण जो है वो भी किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। मीन्स थीटा इज इक्वल टू 88 डिग्री। ओके, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी तथा कोण बी ए ई, कोण बी ए ई मीन्स इसका मान आपको 105 डिग्री है, ए ई सी, ए ई और सी इसका मान 25 डिग्री है। किसका पूछा है,
DCE का मान हमसे पूछा गया। तो देखिए भाई सिंपल सा है कि ये आपका 105 है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये कोण भी कितना होगा 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ये आपका एक ट्रायंगल बन गया CEF। तो जब CEF ट्रायंगल बन गया तो ये थीटा इन दोनों का क्या है, वाह कोण है। जब ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे तो हमारा जो ट्रायंगल होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये सभी कोण क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं, और 180 डिग्री का मीन्स ये आपके कोण क्या होते हैं, ये आपके ये अंदर वाले अंतः कोण और ये वाले बाह्य कोण होते हैं। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इस वाले बाह्य कोण का जो मान होगा वो इस वाली भुजा पर जो दो कोण बन रहे हैं इसके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके अपोजिट लाइन कौन सी है, ये वाली। तो इस लाइन पर जो दोनों कोण बन रहे हैं इन दोनों का योग, तो 105 प्लस 25 कितना हो गया 130 डिग्री। तो कोण DCE का मान या कोण थीटा का मान कितना हो जाएगा 130 डिग्री। क्लियर है, DCE ही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में x पैरेलल बाई पैरेलल z, मीन्स ये वाली जो लाइन है x वो इसके पैरेलल दी गई है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, तो बताएं जल्दी से। सीधा सा आप क्या करेंगे, हमें थीटा का मान पूछा गया है, इस लाइन को आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ाने पे हमें क्या मिलेगा, और इस लाइन को भी हमने आगे बढ़ाया। इस वाले कोण का मान 30 डिग्री है, ये आपका 55 है, तो यहां 55 बन रहा है तो ये भी कितना होगा 55 होगा। और इस वाली लाइन पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा। अब यहां पे इन दोनों को इस एंगल का मान निकालें यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 55 कितना हो गया 125 डिग्री। और 125 ये कैसा है, बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण है तो 125 प्लस 30 कितना हो जाएगा 155 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि AB पैरेलल DC, तो कोण BCD का मान क्या होगा। अब आपको BCD देखना है कि BCD कौन सा होगा। तो यदि आपने इनके रूल्स को अच्छे से समझा, एकांतर संगत अंतःकोण शीर्षाभिमुख, इनको आसानी से समझा तो प्रश्न हमारे आसानी से हो जाए। ओके, तो देखिए इस लाइन को आगे बढ़ाइए। जब इस लाइन को आपने आगे बढ़ाया तो ये कोण कितना हो गया, ये 60 हो गया। ओके, इस लाइन को आगे बढ़ाया तो ये कोण कितना हो गया भाई, ये आपकी AB लाइन को आगे बढ़ाया तो ऋजु रेखा हो गई, ऋजु रेखा पर बना कोण 180, ये कितना हो गया 80। ठीक है, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये संगत कोण है, कोण D और इस पॉइंट पे बना कोण, तो ये आपका 60 हो जाएगा। ये कितना हो गया 60 और 40, 80 और 60 कितना हो गया 140, ये आपका 40 हो गया। किसका मान पूछा है BCD, मीन्स ये कितना हो गया 40 डिग्री, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि AB HG के समांतर है तो A का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आपको समझना है कि आप इस क्वेश्चन को आसान बनाना चाहते हैं या फिर क्रिटिकल मीन्स उतना ही ज्यादा टफ बनाना। तो कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां देखिए आपने ये लाइन जो है AB HD के पैरेलल है, मीन्स यहां पर जो बना हुआ कोण है वो इसके बराबर होगा या नहीं होगा, बताएं जल्दी से बताएं कमेंट करके, होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, तो 10A + 5। अब ये दोनों कैसे हो गए, बाह्य कोण हो गए,
भाई ये वाला कोण भी 6a-5 है। तो इस वाली भुजा पर बना कोण ये वाला प्लस ये वाला, अंतः कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 6a-5 + 40 इज इक्वल टू होगा किसके? 10a + 5 के। ठीक है भाई, यहां पे इन दोनों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? इस वाले कोण के बराबर। तो यहां से ये कंडीशन बन जाएगी, दो बाह्य कोणों या फिर इन दोनों बाह्य कोणों का अंतर ले लें। इन दोनों का अंतर त्रिभुज के अंदर की ओर बना हुआ एक अदर साइड पे, मीन्स ये दोनों बाहें हैं यहां पे, तो अदर साइड कौन सी होगी? ये वाला, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? ए का मान फाइंड आउट करना है। तो ये आपका इसमें से इसको लेस किया तो 35 हो गया, और ये आपके इधर आ जाएंगे तो यहां पे इसको, तो ये आपको मिलेगा 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 5 इसमें से जुड़ जाएंगे और ये इधर यहां पे हो जाएंगे -30। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 20। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 7.5। हमसे a का मान ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आकृति में ए बी, अब ए बी लाइन कहां पे है? ए बी लाइन रही ये, ए बी एच एफ के पैरेलल है। डी ई, अब डी लाइन कौन सी है? डी ई जी एफ जी के पैरेलल है। तो कोण एफ डी ई, एफ डी और ई, इसका मान हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। ये आपका 72 है। ई डी वी और सी एफ एच आपको 28 डिग्री दिया गया। अब इस लाइन को यदि हम आगे बढ़ा दें, तो आगे बढ़ाएंगे तो इस वाले पॉइंट पर बना हुआ कोण किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले के बराबर। तो ये भी कितना हो गया? 28 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लें तो 28 + 72 कितना हो गया? 100। अब तीनों जो कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, अब जब तीनों का योग 180 है और दो का मान हमें पता है 100 है, तो तीसरे का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा या नहीं? बताएं। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दें, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक सीधी रेखा पर आसन्न कोण 5:4 के अनुपात में है, तब छोटे कोण का मान क्या होगा? ठीक है, तो एक सीधी रेखा पर एक आसन्न कोण इस तरीके से बनेगा। मीन्स ये वाला कोण प्लस ये वाला कितना होगा? 180। तो ये 5 और 4 के अनुपात में या 4 और 5 के अनुपात में, मीन्स इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 बराबर 180। 9 दूनी 18, 20 हो गया। 1 बराबर 20। क्या पूछा? छोटे कोण। तो जो अनुपात छोटा वह कोण भी छोटा, तो 20 चौक 80। हमसे पूछता है छोटे बड़े कोण का मान, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। हमसे पूछा है इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 5 - 4 1, तो 1 बराबर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 डिग्री के संपूरक कोण का मान क्या होगा? ठीक है, तो 130 डिग्री का संपूरक कोण हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण आपका 180 डिग्री होता है। तो बचा हुआ कोण कितना हो गया भाई? 130 आपको पता है, तो बचा हुआ कोण कितना हो गया? 50। ठीक है, हमसे पूछा है संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा होगा। तो अब भाई संपूरक तो आपको पता है कि भाई ये हमारा जो है वो 180 होता है। पूरक कोण या इसको ही बोल देते हैं कोटि पूरक, तो ये कितना होता है? 90 डिग्री। तो संपूरक का 50 हो गया 130 का, तो इसका भी हमसे पूरक पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 40 डिग्री।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो। यदि क्वेश्चन में पूछा होता कि 130 का संपूरक कोण कितना होगा तो आंसर आपका 50 डिग्री हो जाता, ठीक है, लेकिन संपूरक का भी पूरक पूछा गया है इसलिए आपका 40 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए अपने कोटि पूरक कोण से 60 अधिक है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई भी कोण रहा होगा, तो मान लेते हैं कि ए रहा होगा, ठीक है, और इसका कोटि पूरक कितना होता है भाई, ए का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, ए माइनस 26, ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा 180, ठीक है, तो 2a बराबर 26 इसमें ऐड हो जाएंगे तो 18 और 2 20, तो ये कितना हो जाएगा, तो सॉरी यहां पे 90 डिग्री होगा, तो 9 और 2 11, 116 हो गया, 2 से भाग कर देंगे तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो a बराबर कितना हो गया 58। उसके बाद और b अपने संपूरक कोण से 30 कम है, तो b प्लस 30, भाई 30 कम है तो 30 हमने क्या किया दे दिया, बराबर किसके होगा भाई, संपूरक कोण कितना होता है 180, ये इसमें से लेस हो जाएगा तो कितना मिलेगा 150, और ये दोनों 2a, तो b बराबर कितना हो जाएगा 150 का आधा 75। हमसे पूछा है a माइनस बी का मान क्या होगा, तो इसमें से इसको लेस कर दें तो ये आपका 8 7 15 7 और 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 गया 1, तो माइनस का 17 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोण का संपूरक इसके पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है। अब समझिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि एक कोण का संपूरक कितना होता है 180, इसके पूरक 90 डिग्री होता है, तो मान लेते हैं कि संपूरक किसी कोण का संपूरक 180 माइनस एक्स ही तो होगा। अगर हम आपसे कहें कि भाई 50 का संपूरक कोण, तो आप क्या करेंगे 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी कोण का संपूरक बराबर होगा किसके, इसके पूरक के 3 गुने से, इसका पूरक कितना होगा 90 माइनस एक्स, पूरक के 3 गुने से 50 अधिक है, कौन सा अधिक है ये वाला, लेकिन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे इधर 15 दे देंगे, 15 अधिक है तो कोण का मान पूछा है, तो ये आपका 9 27 270 माइनस 3x प्लस 15, इसको लेस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 255 माइनस 3x, इधर क्या है आपका 180 माइनस x, 155 255 इधर आ जाएंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 75 बराबर, यहां पे ये x माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस के, तो प्लस का आधा मतलब ये आपका हो जाएगा माइनस का 2x, यहां 180 में से 255 में से लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5, और 25 में से तो ये आपको कितना मिलेगा, ओके ये आपको 9 27 प्लस 15, तो 9 27 प्लस 15 आपके हो जाएंगे 285, तो 285 में से लेस करेंगे तो ये आपको 105 मिलेंगे, ठीक है। x बराबर कितना हो गया 105 का आधा 52 दूनी 104, 1 का आधा 5, तो 52.5 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये आपका रेखाओं और कोण पर प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन यदि आपको जो मैंने आपको तरीका बताया इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता किसी भी प्रकार की ज्यामिति के प्रश्नों को सॉल्व करने का। तो जिस भी स्टूडेंट को समझ में आया मेरी क्लास में तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
और साथ ही जो भी स्टूडेंट्स क्लास में पहली बार आया है वो सब्सक्राइब करेगा, साथ ही लाइक करेगा और अपने साथियों के पास शेयर करेगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।